स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप सभी का स्वागत है कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश में। मैं श्रवण सर, और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं नरेशन के रूल्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के रूल्स। लेकिन वो रूल्स किस पे बेस्ड होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब आज्ञा सूचक वाक्यों पर। अब आज्ञा सूचक वाक्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है, जिससे रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर का भाव हो, जिससे हम लोग ऑर्डर देते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग सजेशन, जिसमें सलाह देते हैं, मतलब सजेशन देते हैं, सजेशन या प्रपोजल। ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें मनाही का भाव हो, नेगेटिव इम्पेरेटिव हो। ठीक है, तो इन सारे सेंटेंसेस पे बेस्ट जो डायरेक्ट नरेशन है या डायरेक्ट स्पीच है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूल्स को समझते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स को बनाएंगे और कहीं कोई डाउट रहेगा पूरी तरह से उसको दूर करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। सबसे पहले देखिए क्या करना होगा। जनरल रूल्स तो आप जान चुके हैं। जब फर्स्ट जो आपका नरेशन पे जो वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उसमें आपने देखा। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आधारित जो मैंने अपलोड किया, उसको आपने देखा होगा। अगर नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। नए व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले के अपलोडेड सारा वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहली बात इसमें यह है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, आप देख लीजिए, चेंज हमें किसे करना रहता है? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अगर ये जो इन्वर्टेड कॉमा है या फिर रिपोर्टेड स्पीच है, इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है, तो हम क्या करते हैं? या तो उसे किससे? रिपोर्टिंग वर्ब को। ठीक है, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब कौन हो गया आपका? ये जहाँ पे सेड है। ठीक है, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे? तो मैं बता दूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट का भाव हो, ऐसे सेंटेंस हो जिससे रिक्वेस्ट जाहिर हो, अनुरोध का पता चले, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे? रिक्वेस्ट में। अगर पास्ट होगा वहाँ पे सेड, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑर्डर का भाव हो, ठीक है, जिस सेंटेंस से ऑर्डर दिया जाता हो, उसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे? ऑर्डर में। अगर सलाह दी जा रही हो सेंटेंस से, तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे? एडवाइस में। ठीक है, अगर बड़े लेवल का, जैसे आर्मी का कमांड, अगर उनके जो सबऑर्डिनेट आर्मीज़ होते हैं उनको दिया जाता है, तो उसके लिए कमांड का प्रयोग करेंगे। नॉर्मल अगर हम इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसी को कुछ कहते हैं, तो उसके लिए आस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में कन्वर्ट करेंगे। या फिर अगर मनाही का भाव हो, मतलब नेगेटिव इंपेरेटिव, ठीक है, आदेश दे रहे हैं लेकिन न करने के लिए आदेश अगर दे रहे हैं, आप बात समझ पा रहे हैं, जिसमें मना किया जा रहा है, तो वैसे सेंस में हम लोग क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदलते हैं। अगर पास्ट रहता है तो फॉरबिड में बदलता है, जो हम लोग अभी एग्जाम्पल में उसको देख लेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग अब तक जो जनरल स्टेटमेंट्स होता है, जैसे असर्टिव सेंटेंस में क्या करते थे? अगर असर्टिव सेंटेंस होता था तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको रिप्लेस हम लोग किससे करते थे? दैट से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किससे रिप्लेस करते थे? इफ़ या वेदर से। अगर वो यस नो क्वेश्चन होता था तो। अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता था तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? उस क्वेश्चन वर्ड से ही इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग उसको रिप्लेस या तो टू से करेंगे या फिर नॉट टू से। ठीक है, टू या नॉट टू, ये दोनों क्यों? कि अगर निगेटिव इम्पेरेटिव रहता है, अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव रहता है, तो उसमें हम लोग नॉट टू का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है?
और उसमें आगे मैं बताऊंगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदलेंगे तो फिर ये नॉट टू की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, टू से ही काम चल जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होता है और लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का तात्पर्य उसमें प्रपोजल या फिर सजेशन रहता है, ठीक है, वो प्रपोज करना रहता है या सजेस्ट करना रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को दैट से बदलेंगे। आप याद रखिएगा कि अगर ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस है जो लेट से स्टार्ट हो रहा है और उस सेंटेंस से प्रपोज करने का भाव या सजेस्ट करने का भाव आता है, तो उसके साथ जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, दैट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है लेकिन उसका भाव विश का रहता है, कामना का रहता है अगर, ठीक है, चाहत की होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदलते हैं। अब तक हम लोगों ने रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, आस्क, फॉरवर्ड में बदल रहे थे, यहाँ पे हम लोग विश में बदलेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस इसका देख लेते हैं विश का, चूंकि ये अलग है। द बॉय सेड लेट मी गो आउट। अब देखिए इसमें द बॉय विस्ड, सेड की जगह पे क्या करेंगे, विस्ड। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को दैट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और रिप्लेस करने के बाद फिर क्या करेंगे, नॉर्मल रूल लेट को हटाएंगे हम और उसकी जगह पे क्या होगा कि जनरल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। मी फर्स्ट पर्सन में किसके अनुसार हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में आ जाएगा, ही हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होता है, शुड लगेगा और फिर गो आउट, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल में इसको देखते हैं, ठीक है। तो मैं इस पोर्शन को मिटाऊं अगर समझ में आ गया हो तो, ठीक है। फिर हम लोग जो सेंटेंसेस यहाँ पे है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में और समझते हैं कि जो रूल हम लोगों ने अभी समझा, ठीक है, क्या हमारे दिमाग में है, समझ पाए या फिर कहीं परेशानी रह गई है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसको इरेज करता हूँ। ले लिया, चलिए। देखिए क्या होता है कि हम लोग ग्रामर को या ग्रामर के रूल को रटने की कोशिश करते हैं, उसको कुछ चीज़ें जो याद रखनी है वो तो रखेंगे, लेकिन हमें लॉजिकली उसको समझना है, ठीक है। अगर आप एक बार लॉजिकली आपके दिमाग में घुस जाता है, अगर आप उसके लॉजिक को समझ जाते हैं, उसके मीन्स लॉजिक बिहाइंड द रूल्स, ठीक है, जो रूल्स हैं उसके पीछे जो लॉजिक है, अगर उसको आप समझ जाते हैं, फिर वो आप हमेशा के लिए, ठीक है, आपके दिमाग में सेट हो जाता है और फिर कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कभी भूलने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला देख लीजिए कि ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने कहा, ठीक है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी ले आओ। अब यहाँ पे चूंकि ही है सब्जेक्ट, यहाँ जो कह रहा है वो ही है। अब उसने, वो कौन है रिलेशन में जिसको कहा जा रहा है सेकंड पर्सन को, ठीक है, वो यहाँ पे जाहिर नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि हम सिंपल आस्क भी ले सकते हैं, लेकिन आस्क लगाने से ये नहीं होता कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। हम किसी को नॉर्मली कहेंगे एक गिलास पानी ले आओ, ठीक है, वो मेरे सर्वेंट नहीं कि मैं ऑर्डर दूँ, ठीक है। टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर दे सकते हैं, मास्टर सर्वेंट को ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन हर कोई, अगर मान लिया कोई मैं फ्रेंड को कह रहा हूँ तो मैं ऑर्डर नहीं दे सकता, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस केस में जब ये नोन नहीं रहे तो हम सिंपल आस्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका, अब बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। ही आस्क्ड, ठीक है, सिंपली मैंने लगाया ही आस्क्ड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है। तो अगर इसमें
और यहाँ पे देख लीजिए कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर किसको कहा जा रहा है। तो जनरली इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव में, उसमें यू छिपा हुआ रहता है। ठीक है, मैं अगर कह रहा हूँ तो मेरे सामने जो होगा सेकंड पर्सन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या कोई कह रहा है तो मुझे ही कह रहा होगा, तो उसके पीछे वहाँ पे यू छिपा हुआ रहता है जनरली। तो अब इसके लिए हम क्या हो सकता है कि ही सेड टू मी, ऑब्जेक्ट हम अपने से लगा सकते हैं कुछ भी। ठीक है, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होगा इसका? टू से। अभी मैंने तुरंत बताया रूल से, ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को टू से रिप्लेस किया, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत सिंपल है। और याद रखें कि जनरल रूल अप्लाई हर जगह होता है, सारे सभी प्रकार के सेंटेंस के साथ, वो कॉमन है। दूसरा देखिए, ही सेड डू एज आई से, उसने कहा डू एज आई से, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। ठीक है, तो ये सेंटेंस का एक लग रहा है कि कोई ऑर्डर दे रहा होगा। ठीक है, तो जब ऑर्डर का भाव झलकता है यहाँ पे, तो क्या होगा? ही सेड। तो ही सेड को अगर लग रहा है कि ऑर्डर है वो, तो ही ऑर्डर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम कुछ भी लगा दें, ही ऑर्डर्ड हिम। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होगा? टू। ही ऑर्डर्ड हिम टू डू। ठीक है, टू डू। उसके बाद एज आई से, तो आई फर्स्ट पर्सन में किसके अनुसार से बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से। ये थर्ड पर्सन में है तो आई का क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, एज ही। अब टेंस देख लीजिए, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, सब्जेक्ट प्लस V1 है ना? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में बदलता है? पास्ट इंडिफिनिट में। मैंने जो जनरल रूल में बताया है, तो एज ही सेड। ठीक है, से है तो क्या हो जाएगा? सेड। बात समझ में आई? ही ऑर्डर्ड हिम टू डू एज ही सेड। ठीक है, उसने आदेश दिया कि जैसा वह कहता वैसा करे। ये इनडायरेक्ट में है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, he said to him, do have a cup of tea. He said to him, do have a cup of tea. अब जैसे किसी को कह रहे हैं कि थोड़ा यहाँ पे ड्यू लगा है, मतलब एम्फेटिक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो एम्फेटिक होता है, ड्यू या डज लगा के, डिड लगा के एम्फेटिक बनाते हैं, ऐसे सेंटेंस में ये ड्यू वहाँ से हट जाता है। ठीक है, तो किसी को अगर आप दबाव दे के चाय पीने की बात कर रहे हैं, तो ये साफ लगता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो चाय पीने के लिए। किसी को दबाव दे के चाय नहीं पिलाया जा सकता है। ठीक है, क्यों पिलाएंगे कोई? बात समझ में आ रही है? तो एक रिक्वेस्ट है वहाँ पे, तो ये साफ पता चल जा रहा है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अगर एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसमें डू डज डिड को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही सेड टू हिम, ही रिक्वेस्टेड। बात समझ में आ रही है? ही रिक्वेस्टेड हिम, इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस करेंगे? टू से। दिख रहा है? डू हट जाएगा, अभी मैंने तुरंत बताया था। हैव अ कप ऑफ टी, टू हैव अ कप ऑफ टी। बात समझ में आई? चलिए फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल को देखते हैं। ही टोल्ड मी डोंट शाउट इन द क्लास, उसने कहा क्लास में हल्ला नहीं करो। तो अब यहाँ पे अगर ऑर्डर मान लेते हैं तो भी ठीक है, आस्क मान लेते हैं तो भी, अगर टीचर नहीं है, ठीक है, कोई फ्रेंड अगर कह रहा है और या कोई आपके क्लासमेट जो है वो कह रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम सिंपल आस्क लगाएंगे। तो यहाँ पे है कि ही टोल्ड मी डोंट शाउट इन द क्लास। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो नेगेटिव इम्पेरेटिव है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव में आप आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट उधर कुछ लगाते हैं, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को किससे रिप्लेस करेंगे? नॉट टू से।
और वहीं पे अगर फॉरबिड या फॉरवर्ड लगाते हैं, पास्ट है तो फॉरवर्ड, प्रेजेंट है तो फॉरबिड, तो फिर हम टू से ही रिप्लेस करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को। देखिए दोनों तरफ से बना के बताता हूँ आपको। ही टोल्ड मी डोंट शाउट इन द क्लास, तो ही फॉरबिड मी, ठीक है, फॉरबिड मी, ठीक है। फॉरबिड जब लगा दिया तो यहां टू से रिप्लेस होगा इन्वर्टेड कॉमा, टू शाउट इन द क्लास, इन द क्लास। अब एक चीज यहां पे आप देख लीजिए, ठीक है, यहां पे एक चीज आप देख लीजिए कि ही टोल्ड मी डोंट शाउट, जब हमने यहाँ पे फॉरबिड लगा दिया तो फिर डोंट लगाने की ज़रूरत नहीं हो जाती, यही मनाही का भाव हो गया। ये देख लिया। मैं अब इसको इरेज करके दूसरे तरह से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया ही फॉरबिड मी टू शाउट इन द क्लास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉरबिड नहीं लगाता हूँ तो क्या अगर लगाता हूँ कि ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, ही आस्क्ड मी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा जो रिप्लेस, यहाँ पे मैंने आस्क लगाया और नेगेटिव इंपेरेटिव था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो यहाँ पे नॉट टू लगाना होगा, नॉट टू शाउट इन द क्लास, ठीक है। तो दोनों तरफ से आप समझ गए, ठीक है, दोनों तरह से आप समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड डोंट ड्राइव टू फास्ट, उसी तरह की बात है। ही सेड ठीक है। अब यहां पे अगर सेड को सेड रहने देते हैं तो फिर क्या होगा, नॉट टू, अब सेड तो होगा नहीं, आस्क्ड में चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ सेड तो रहेगा नहीं। अगर हम फॉरवर्ड लगाते हैं तो टू से रिप्लेस करेंगे, या आस्क्ड लगाते हैं, दोनों में से एक काम करेंगे हम यहाँ कुछ, ठीक है। तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी, ठीक है, फॉरवर्ड में नहीं लगा रहा हूँ, आस्क्ड मी लगाता हूँ। ही आस्क्ड मी नॉट टू ड्राइव, नॉट टू ड्राइव, ठीक है, टू फास्ट, टू फास्ट। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यहीं पे फॉरवर्ड लगा दो, ही फॉरवर्ड मी, ठीक है, नॉट टू ड्राइव, मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है, इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मैंने लगा दिया। क्योंकि आस्क्ड लगाते हैं हम, ठीक है, रिक्वेस्ट लगाते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नेसेसरी हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ही आस्क्ड मी नॉट टू ड्राइव टू फास्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे ही फॉरवर्ड लगाते तो यहाँ पे क्या होता, केवल टू होता, नॉट नहीं लगता। चलिए अगला, द कमांडर सेड टू हिज मैन फाइट वेल, ठीक है। तो कमांड अपने आप में वर्ब भी है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, कमांडर सेड, सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आर्मी लेवल का ऑर्डर है ये, हाई लेवल का, बड़े स्तर पे, तो उसके लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा, द कमांडर कमांडेड, ठीक है, कमांडेड हिज मैन, टू हिज मैन है तो कमांडेड हिज मैन, टू वहां पे हट जाएगा प्रेपोजिशन, कमांडेड हिज मैन टू क्या है, फाइट वेल, इन्वर्टेड कॉमा में क्या है, फाइट वेल, टू फाइट वेल, ठीक है। नेक्स्ट, द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, तो टेक मेडिसिन इन टाइम, डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को कहता है तो वो एडवाइस देता है, ठीक है, वो ऑर्डर नहीं दे सकते, वो रिक्वेस्ट भी क्यों करेंगे, ठीक है, तो वो सलाह दे रहे हैं कि समय पर दवा लें। तो क्या हो गया, द डॉक्टर एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड मी, ठीक है, टू, इन्वर्टेड कॉमा को टू से रिप्लेस करेंगे, टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ठीक है, इन टाइम,
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, दे सेड टू मी प्लीज हेल्प अस। दे सेड टू मी प्लीज हेल्प अस। अब एक चीज मैंने बताया था पहले, नहीं वो मिस कर गया, मैं बताया नहीं, अभी मैं बता रहा हूं। एक तो मैंने एम्पैथिक वर्ड को हटाने के लिए बोला था, अभी एक बात बता रहा हूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई इंपैरेटिव वर्ड होता है जैसे प्लीज, काइंडली एट्सेट्रा, तो उसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब को जब हम रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे फिर उसको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कि दे सेड टू मी प्लीज हेल्प अस, तो क्या हो जाएगा, दे रिक्वेस्टेड मी, दे रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। टू प्लीज हट जाएगा, टू हेल्प, इन्वर्टेड कॉमा को टू से रिप्लेस करेंगे, हेल्प और अस, ठीक है। और हेल्प अस नहीं, अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीज़ें आपको जो जनरल रूल्स अप्लाई करना है ना, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार से रिपोर्टिंग वर्ब का, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन में है, तो क्या हो जाएगा, देम, क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, ही सेड लेट अस डांस टुगेदर।